अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर नज़र। तो नाज़रीन, कल 3 मई को सुबह 7 से 3 के दरमियान में परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने अपने आदेश में और हमसे फ़ोन पर बातचीत में बताया है नाज़रीन कि कल सुबह 7 से 3 के दरमियान में जो दुकानें, जो कारोबार खुले रहेंगे वो कुछ इस तरह से है नाज़रीन कि कल तमाम कपड़े की दुकानें और तमाम रेडीमेड गारमेंट्स खुली रहेंगी सुबह 7 से 3 के दरमियान में। उसी के साथ नाज़रीन, टेलर्स की तमाम दुकानें खुली रहेंगी, घड़ी की और वॉच सेंटर की तमाम दुकानें खुली रहेंगी, सराफा सुनार की दुकानें तमाम खुली रहेंगी, जो सराफा मार्केट है वो खुला रहेगा, और उसी के साथ बेल्ट, बैग्स और सूटकेस की दुकानें भी खुली रहेंगी। उसी के साथ जो बुक स्टॉल होते हैं, जो किताबें की जो दुकानें होती हैं, वो बुक स्टॉल तमाम खुली रहेंगी। उसी के साथ साइकिल स्टोर और स्टील ट्रेडर्स, और उसी के साथ सीमेंट, स्क्रैप मर्चेंट, हार्डवेयर और बिल्डिंग मटेरियल भी कल सुबह 7 से 3 के दरमियान में खुले रहेंगे। उसी के साथ पेंट की तमाम दुकानें खुली रहेंगी। फुटवेयर, जो जूते चप्पल की दुकानें होती हैं, वो तमाम फुटवेयर भी कल खुले रहेंगे। प्लाउड की तमाम दुकानें खुली रहेंगी। और उसी के साथ जो रोज़ाना जो पहले से जो टाइम जिन दुकानों के लिए दिया गया था, जैसे भाजी तरकारी, फ्रूट मार्केट और दूध का मार्केट, मटन, चिकन, ये तमाम जो कारोबार थे वो तमाम कारोबार कल सुबह 7 से 3 के दरमियान में खुले रहेंगे नाजरीन। तो इसी के साथ नाजरीन, जो ये कल 3 मई को 7 से 3 के दरमियान में जो छूट दी गई है, उस छूट के दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी जो काम हैं वो 7 से 3 के दरमियान में कर ले। उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। और नाजरीन, जो पूरा हफ्ता भर जो खुले रहेंगे कारोबार, जो ऑफिसेस जिसमें प्राइवेट ऑफिसेस है, गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, वो जो अपने वक्त पर खुलते हैं और बंद होते हैं, वो भी पूरा हफ्ता खुले रहेंगे। और उसके अंदर प्राइवेट ऑफिसेज जो है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एजेंसीज पे काम करते हैं, ऐसे जो प्राइवेट ऑफिस है वो भी तमाम खुले रहेंगे। उसी के साथ पेट्रोल पंप की भी जो सेवाएं हैं वो भी खुले रहेंगी। हाईवे पे जो गाड़ियां, जो 4 व्हीलर की गाड़ियों के जो गैरेज है वो खुले रहेंगे, सर्विसिंग सेंटर खुले रहेंगे, और उनका जो टाइमिंग होता है वो अपने टाइम के हिसाब से खुले रहेंगे नाजरीन। तो ये जो गाइडलाइन बताई है ज़िला प्रशासन ने, इस गाइडलाइन को आप अपनाइए और उस पर अमल कीजिए ताकि हमें इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। अपना बहुत ख्याल रखिए और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी हो तो ही अपने घरों से निकलिए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। नाजरीन, परभनी के सिविल हॉस्पिटल से जो रोज़ाना मेडिकल बुलेटिन निकलता है, उस मेडिकल बुलेटिन में आज 2 जून की जो रिपोर्ट्स आई है, उस रिपोर्ट्स में परभनी के सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगुजे ने आज अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कुल मिलाकर अब तक 2531 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए हैं, और उनमें से नाजरीन अब तक जो निगेटिव रिपोर्ट्स आई है वो 2176 लोगों की निगेटिव रिपोर्ट्स आई है नाजरीन। उसी के साथ अब तक जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है आज 2 तारीख तक, तो ये 86 लोगों की अब तक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और पॉजिटिव आने के ये 86 लोग अभी तक यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं नाजरीन। उसी के साथ अभी तक जो पेंडिंग रिपोर्ट्स है, जिनके अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, जिनके जांच हो चुकी है लेकिन उनके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए, वो अब तक कुल मिलाकर 167 लोगों के अभी तक रिपोर्ट्स आना बाकी है नाजरीन। उसी के साथ अगर देखा जाए तो आज 2 जून को, आज की डेट में एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं पाया गया है। ये जो 86 पेशेंट्स पाए गए हैं ये कल तक के थे नाजरीन। और आज अगर देखा जाए तो आज कुल मिलाकर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो 2 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है, और दोनों भी जिंतूर तालुके से आते हैं। उन 2 लोगों के साथ अब पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में आज जो ज़ेरे इलाज है यहाँ पर, तो उनकी तादाद 59 है नाजरीन। तो नाजरीन, यहाँ पर ये जो रिपोर्ट्स आज आई है उसमें थोड़ी सी एक राहत की एक बात यह है कि अभी तक कुल मिलाकर जो 59 लोग ज़ेरे इलाज है, और अब तक जो डिस्चार्ज हो चुके हैं वो ऐसे लोग 25 लोगों की तादाद हो चुकी है। कल 24 लोगों को डिस्चार्ज किया गया था, और उससे पहले ऐसे कुल मिलाकर 25 लोग अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, और इसमें 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, और आज ज़ेरे इलाज 59 लोग हैं। वहीं पर ज़िला आरोग्य अधिकारी जो है परभनी के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगुजे, उन्होंने ये अपील की है जनता से कि अगर जिला प्रशासन ने छूट भी दी है 7 से 3 के दरमियान में, तो लोग बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी हो तो ही अपने घरों से बाहर निकले, वरना आप अपने घरों में ही रहे, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने का एक आसान तरीका यही है कि लोग अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो,
खांसी, बुखार, ज़ुकाम या आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो या किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आपके साथ, आपके सेहत के साथ हो रही हो, तो नाज़रीन आप तुरंत जल्द से जल्द अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराएं। घर में ना बैठे, आप अपना तुरंत इलाज कराएं ताकि आप आने वाले ख़तरे से बच सके। आइए नाज़रीन डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। नाज़रीन कल 1 जून को यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में, परभनी के सिविल हॉस्पिटल में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक खातून थी, भरसवाड़ा तालुका परभनी की रहने वाली 70 साल खातून थी, जिनका देहांत हो गया और वो हिंदू मज़हब के मानने वाले थे, भरसवाड़ा तालुका परभनी के रहने वाले थे। और दूसरी जो मौत हुई वो जो मुस्लिम मज़हब के मानने वाले, उनकी मौत हुई है। और जो दरगाह रोड परभनी के रहने वाले थे वो भी 70 साल बुज़ुर्ग शख्स थे। इन दोनों का यहाँ पर इंतकाल हो चुका है और उन दोनों की भी जो आखिरी रसूमात होती है, उन आखिरी रसूमात को परभनी में यहाँ पर अदा किया गया। और उसको अदा करने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक समाजी खिदमत करने वाली जो तंजीम है और उसके जो सदर है, सदर अब्दुल सलाम साहब, उन्होंने और उनके साथ उनकी टीम थी, पूरे 6 से 8 लोगों की जो टीम थी, उन्होंने ये काम किया है। और उन्हीं के जनरल सेक्रेटरी जावेद अंसारी और अब्दुल सलाम साहब ने और उनकी टीम ने मिलकर हिंदू मज़हब के रीति रिवाज से यहाँ के वैकुंठ शमशान भूमि में भरसवाड़ा की जो खातून थी 70 साल, उनकी पूरे हिंदू रस्म व रिवाज से, हिंदू मज़हब के रस्म व रिवाज के साथ उनकी जो आखिरी रसूमात होती है वो अदा की। और उसी के साथ मुस्लिम जो मज़हब के जो तदफीन की जाती है और जो नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है, उसको पूरे इस्लामी तरीके से अदा किया गया। और उनकी तदफीन भी यहाँ पर कादराबाद प्लॉट के कब्रिस्तान में आज सुबह 10 बजे की गई। नाजरीन, तो नाजरीन ये जो 2 लोगों का जो यहाँ पर इंतकाल हुआ है और उन लोगों की जो तदफीन यहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने की है, तो इनके जो काम को पूरे आज परभनी डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सराहा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है ये वाकई काबिल तारीफ़ है। क्योंकि परभनी ज़िला प्रशासन ने और उनकी ज़िला प्रशासन की जो गाइडलाइन है कि यहाँ पर जो मौत, दोनों पेशेंट की जो मौत हुई है, उसमें वो जो बीमारी से मुब्तला थे, जिस बीमारी में मुब्तला थे, कैंसर पेशेंट थे दोनों भी। और उनकी मौत, नाजरीन हम आपको बता दें कि उनकी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है। उन दोनों की भी मौत, वो जो खातून थी उनकी भी मौत, कैंसर पेशेंट थे वो भी, और जो बुज़ुर्ग शख्स थे दरगाह रोड के, वो भी कैंसर पेशेंट थे और दोनों की भी मौत कैंसर की वजह से हुई। लेकिन एहतियात के तौर पर उनको पूरी जो कोरोना के जो नियम है और जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनकी जो आखिरी रसूमात है वो यहाँ पर अदा की गई है। नाज़रीन, तो नाजरीन ये थी आज की 3 सबसे अहम खबरें जो हमने आपको बताई। सबसे पहले तो परभनी के अंदर जो कल सुबह 7 से 3 के दरमियान में जो छूट रहेगी, उसी के अंदर अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले और उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। और जो दुकानें, जो कारोबार खुले रहेंगे उसके बारे में भी हमने आपको तफसीली मालूमात दी है। नाजरीन, और दूसरी जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो ये कि सिविल हॉस्पिटल में आज कोरोना पॉजिटिव का एक भी पेशेंट नहीं पाया गया। 2 लोगों की जो कल मौत हुई थी वो कैंसर पेशेंट थे और एहतियात के तौर पर उन्हें जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनकी जो आखिरी रसूमात है वो अदा की गई। और अभी तक जो यहाँ पर परभनी में ज़ेरे इलाज कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है वो 59 है, 86 हो चुके थे, उसमें से 25 लोग अब तक डिस्चार्ज किए गए हैं। पूरे अब तक की जो तादाद है उसमें से 25 लोग पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात देकर अपने घरों को जा चुके हैं। और जिसमें से 2 लोगों का यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव का होने के कारण उनकी मौत हुई है, वो दोनों भी चिंतूर तालुके से थे। और तीसरी सबसे अहम खबर ये थी। नाजरीन, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है, ये अपील है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नाजरीन। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली खबर सबसे पहले आपको मिल सके। और नाजरीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए। और नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।